चलो एक्सरसाइज 1.1 करते हैं स्टार्ट। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड दिस। सो पहले दो ही क्वेश्चन है इसमें, बट इसमें ध्यान रखो ये सब आप बोलोगे कि ये सब तो सर हमसे किया है, क्या नया क्या करवाने वाला हो, ये तो बोर्ड मास सिंपल दिख रहा है, बोर्ड मास के हिसाब से तो आराम से हो जाएगा। यस बेटा आपसे बोर्ड मास से हो जाएगा, बट उसके वर्ड यूज क्या है, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज मतलब आपको प्रॉपर्टी का यूज करना है, जो चार मैंने आपको पहले से बता दी है, वो चार प्रॉपर्टी का यूज करके आपको ये सॉल्व करना है। अब देखो प्रॉपर्टी का यूज कैसे कर सकते हैं, तो आपको अगर आइडिया आ रहा है तो देखो पहले तो इसको रीअरेंज कर सकते हैं। कैसे रीअरेंज करोगे कि भाई a प्लस b है तो उसको b प्लस a लिख सकते हैं, या तो उसका प्लेस है वो आगे पीछे विथ साइन कर सकते हैं। सो मैं पहला तो काम ये करता हूं कि -2/3 एज इट इज लिख दिया, इनटू 3/5 एज इट इज लिख दिया, माइनस ये साइन के साथ आगे पीछे हो सकता है वो आपको पता हो, तो मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपको बताया था। सो 5/2 को मैंने पीछे जाने दिया, दैट मींस व्हिच प्रॉपर्टी आई हैव यूज्ड, तो आई हैड यूज्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दैट यू हैव टू राइट। नाउ अगेन a into b है तो उसको b into a लिख सकते हो, मतलब 3/5 आगे लिखना है तो लिख सकते हो, दैट इज योर चॉइस। अब दूसरी प्रॉपर्टी हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज की थी, याद रखो कि a into b plus c है तो उसकी जगह पर a into b plus a into c लिख सकते हो। सो हियर आल्सो अगर मैं 3/5 माइनस 3/5 है उसको मैं a बोल देता हूं, b 2/3 है और c है वो 1/6 है। अगेन आई एम रिपीटिंग, a is equals to -3/5 ले लेता हूं, -3/5, b is equals to 2/3 ले लेता हूं और c is equals to 1/6 ले लेता हूं। देखो सो ये क्या हो जाएगा, -3/5 मैं बाहर निकाल सकता हूं, या तो आप सिंपल फॉर्म में बोलो तो हम उसको कॉमन ले रहे हैं, तो माइनस बाहर निकल गया, 3/5 बाहर निकल गया, तो बचा क्या 2/3। अब इसमें से आप बात करते हो तो माइनस तो कॉमन ऑलरेडी निकल गया, माइनस कॉमन निकल गया तो प्लस ही बचेगा, बिकॉज़ माइनस प्लस क्या होता है माइनस। अब दूसरा नंबर क्या बचेगा 1/6 प्लस 5/2। ओके, सो नाउ सिंपलीफाई दिस। अब आप अपने हिसाब से कर सकते हो, तो यहाँ पे क्या लिखोगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो डिस्ट्रीब्यूटिविटी लिख दो तो भी चलेगा, या तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिखो तो भी चलेगा। -3/5 here you are writing, here you have to take LCM 6 would be LCM, so यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, so 2 2s are 4 plus 1 plus 5/2, so it would be -3/5 into 5/6 plus 5/2। अगर यहाँ भी आपकी कोई भी और प्रॉपर्टी यूज हो सकती है तो करो, अदरवाइज ये बराबर है, 5 कैंसिल आउट, सो -3 2s are 6, सो योर आंसर ऊपर कुछ भी न्यूमरेटर नहीं बचा तो 1/2 प्लस 5/2। सिंपलीफाई करते हो तो 2 एलसीएम है, -1 प्लस 5, दैट यू नो माइनस प्लस माइनस 5 में से 1 गया 4/2 एंड साइन ऑफ बिगर वन दैट इज प्लस, तो प्लस लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, 2 2s are 4, सो योर आंसर इज 2 फॉर दिस पर्टिकुलर सम। एम आई क्लियर? नाउ सेकंड सम में देखो आपको पहले क्या देखना है कि भाई कॉमन कहीं पे दिख रहा है, तो हाँ दिख रहा है 2/5, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है नहीं, तो पहले उसको आगे ले लो, मतलब रीअरेंज करो, रीअरेंज मतलब कम्यूटेटिव करो। सो 2/5 इनटू -3/7, याद रखो जब भी आप चेंज कर रहे हो तो ये पूरा एक टर्म बोला जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन वाला पूरा एक टर्म बोला जाएगा, तो ये टर्म को ही आपको आगे लेना है, खाली 2/5 को आप आगे नहीं ले सकते। सो और साइन के साथ, तो ये प्लस साइन है या माइनस साइन है तो माइनस रखो तो गलत है। सो यू हैव टू डू लाइक दिस कि भाई पूरा टर्म आगे आना चाहिए विथ साइन, एंड ये पीछे जाने दो 1/6 into 3/2। इसका और कुछ नहीं हो सकता, तो ये यहाँ पे 3 2s are 6 आप कैंसिल करना चाहो तो कर सकते हो। ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, तो कि कम्यूटेटिविटी, तो वो लिख दो कम्यूटेटिविटी। नाउ इन दोनों में से हम कॉमन कुछ निकाल सकते हैं, क्या कॉमन निकाल सकते हो 2/5 कॉमन निकाला, तो अगेन उसके बाद आप क्या कर सकते हो इसमें से -3/7
2 बाई 5 कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे देखो मैंने प्लस कॉमन निकाला है 2 बाई 5, तो यहाँ पे माइनस साइन है वो एज इट इज बचेगी, प्लस 1 बाई 14 बचने वाला है। सेकेंड ब्रैकेट यहाँ पे 3 2 जा 6 कर देता हूँ, तो माइनस 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2, क्योंकि 3 2 जा 6। सो 2 बाई 5 वुड बी एज इट इज। यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम वुड बी 14 एलसीएम लिया, सो हियर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस 6 प्लस 1 माइनस यहाँ पे 1 बाई 4 लिख सकते हो, 2 2 जा 4 न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ। नाउ 2 बाई 5 माइनस 5 बाई 14 माइनस 1 बाई 4, so this 5 cancel out, so and 2 7s are 14, so it would be minus 1 by 7 minus 1 by 4. Okay, minus 1 by 7 minus 1 by 4. Again you have to take LCM. LCM would be 28, so minus 4 1s are 4, 7 1s are 7, माइनस माइनस। अब आपको इंटीजर वाला मैंने क्यों चैप्टर रिवाइज करने के लिए बोला था, आपको याद हो जाना चाहिए। यार 28 तो रहेगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 7 प्लस 4 11 हुआ, बट साइन ऑफ बिगर वन, तो यहाँ पे बिगर नंबर कौन सा है 7, तो उसकी साइन माइनस, सो ये दैट वुड बी योर आंसर, minus 11 by 20 would be। Just pause the video and if you want to note, you can note. Now second topic, question number 2 है, उसमें क्या पूछा गया है, write the additive inverse of the following। So additive inverse के टॉपिक के बारे में हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। additive inverse मतलब क्या करना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, बट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज अ डिफरेंट थिंग। सो 2 by 8 है, तो इसका मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं तो एडिटिव इनवर्स AI। ओके, सो इट वुड बी, इसका होगा तो खाली साइन चेंज करनी है, तो माइनस और 2 by 8, और कुछ करना ही नहीं है, हमें इसको सिंपलीफाइड फॉर्म में भी करने की जरूरत नहीं है, दैट वुड बी आवर आंसर। इसका AI लिखना है, सो यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ यहाँ पे ध्यान दीजिए, माइनस 6 माइनस 5, ये माइनस माइनस वैसे भी प्लस हो जाने वाला है, मतलब यहाँ पे साइन नहीं थी वैसा ही मान के चल सकते हैं। सो अगर प्लस है तो उसका आंसर क्या आएगा, माइनस। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट है वो गलती कर जाते हैं, 2 by -9। अब देखो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो माइनस की साइन ऊपर होगी, तो माइनस 2 by 9 होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एक माइनस है दैट मींस ये माइनस होगा, और उसका अगर हमें एडिटिव इनवर्स चाहिए तो वो प्लस में आएगा। क्लियर? लास्ट में भी सेम चीज है, डिनोमिनेटर में माइनस है, भले ही एक ही जगह पर माइनस हो तो उसका एडिटिव इनवर्स ऑलवेज प्लस होगा। एम आई क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें आपको वेरीफाई करना है कि माइनस माइनस x इज इक्वल्स टू x होता है, आपको ये कंडीशन वेरीफाई करनी है। तो वेरीफाई करने में आपको क्या करना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपकी क्या होनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू, आई कैन राइट माइनस माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस, यहाँ पे माइनस लिख देता हूँ, x की जगह पर आई कैन राइट 11 by 50। नाउ यू नो द रूल, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, क्या हो जाता है, प्लस, पर मल्टीप्लिकेशन में, बट एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात हो तो साइन ऑफ बिगर वन, बट यहाँ पे हमारा मल्टीप्लिकेशन है, तो 11 by 50, 11 by 15 को हम क्या बोल सकते हैं, x बोल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, इज इक्वल्स टू RHS, hence proved। I can write like this। देखो हमने स्टार्टिंग कहां से की थी और एंड किस तरह से किया वो आपको पता होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड ये थी माइनस माइनस x, तो माइनस माइनस x की जगह पर आई हैड पुट द वैल्यू व्हिच वाज गिवन 11 by 50, 11 by 50 इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू RHS। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी आपको ऐसे ही करना है, माइनस माइनस x, सो माइनस माइनस x मींस क्या है, क्योंकि माइनस 13 by 70, याद रखो यहाँ पे इस तरह से है, तो मैंने एक और ब्रैकेट बढ़ा दिया, तो माइनस 13 by 70। सो माइनस माइनस यहाँ अंदर वाला करो या तो बाहर वाला करो, पहले मैं सिंपलीफाई ब्रैकेट का कर देता हूँ, बाहर वाला माइनस एज इट इज, माइनस माइनस प्लस, यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो 13 by 70, माइनस 13 by 70 मतलब आई कैन राइट माइनस 13 by 70 इज इक्वल्स टू, उसको हम क्या बोल सकते हैं, x बोल सकते हैं, और x मींस क्या है, RHS, RHS मींस हेंस प्रूव। तो हमें जो चीज प्रूव करनी थी वो दोनों सम में हो गई। जस्ट पॉज द वीडियो इफ यू वांट टू नोट।
Moving to next question, question number 4. In question number 4, it is asked that to find multiplicative inverse of the given number. So इसका multiplicative inverse में आपको पता हो तो मैंने क्या बताया था, multiplicative inverse में sin as it is रहनी चाहिए, मतलब माइनस है तो माइनस रहना चाहिए। अब जो नंबर है वो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा। सो 13 को हम 13/1 भी लिख सकते हैं, वो आपको मैंने रेशनल नंबर के टाइम पे ही बता दिया था। Number that 1 will be numerator and 13 will be denominator. So that would be answer of first one. Second one पे करना है तो second one में माइनस साइन दिया तो आपका आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा। So 19 वो ऊपर चला गया, 13 है वो नीचे आ जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल हो गया। सिमिलरली इसका करना है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/1, साइन एज इट इज रहनी चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे भी यही साइन रहेगा, यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस ही रहनी चाहिए, तो 5 डिवाइड बाय 1 लिखो या ना लिखो क्या फर्क पड़ता है, 5/1 इज इक्वल टू, यू कैन राइट 5। अब इस टाइप के सम में पहले सिंपलीफाई करना पड़ेगा, तो सिंपलीफाई इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, सो माइनस माइनस पहले साइन के साथ बात करते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस लिखो या ना लिखो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। सो 5 into 3 योर आंसर विल बी 50। 8 into 7, 8 7 का क्या होगा 56। सो अब इसका हमें हमारा ओरिजिनल नंबर ये दिया हुआ था, भले इस फॉर्म में दिया हुआ था बट नंबर ये है वो याद रखो। सो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए तो साइन एज इट इज, मतलब वो यही प्लस रहेगी, न्यूमरेटर ऊपर लिख दिया, डिनोमिनेटर है वो नीचे। ओके, सो ये दैट वुड बी योर आंसर। सिमिलरली इसका करना है सो पहले आपको सिंपलीफाई करना पड़ेगा, माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाने वाला है, प्लस लिखो या ना लिखो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। 1 2s are, so your answer is 2 and divide by 5। अब इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, so that would be 5/2, sin will be as it is, so 5/2 and here -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो फाइंड करना है, तो -1/1 लिख सकते हो, तो 1/-1, so that also we can write -1। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो, दो नंबर ऐसे है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सेम नंबर मिलेगा, सेम। कौन से दो नंबर, ये नोट करके रखना स्पेशल, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करते हो तो सेम नंबर मिलेगा, मतलब वही नंबर फिर से रिपीट होगा। तो वो वैसे दो नंबर कौन से हैं, 1 और -1। 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करते हो तो भी 1 आता है, -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करते हो तो वो -1 ही आता है। प्लस एक नंबर ऐसा है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कभी भी मिल ही नहीं सकता, कौन सा नंबर ऐसा है, सो 0। ये स्पेशल नोट करके रखना, बिकॉज ये 1 मार्क के एमसीक्यू फिलअप में कहीं भी पूछा जा सकता है। तो ऐसा पूछा जाए एमसीक्यू में which of this have number multiplicative inverse is number itself, तो ऑप्शन के हिसाब से 1 है तो 1, -1 है तो -1, दोनों दिए गए तो बोथ A एंड B। और अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें से किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं मिल सकता, और वी कैन से व्हिच ऑफ द नंबर्स डज नॉट हैव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सो योर आंसर शुड बी 0। एम आई क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है, तो प्रॉपर्टी का नाम लेना है, नेम द प्रॉपर्टी व्हिच वी हैव यूज्ड अंडर द मल्टीप्लिकेशन इन ईच ऑफ द केस। सो यहाँ पे हर एक सम है वो मल्टीप्लिकेशन का दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन में आपको कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है वो देखना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज -4/5 into 1 is equals to 1 into -4/5 is equals to, your answer is given -4/5। सो देखो यहाँ पे 1 है वो हर एक में सेम रह रहा है, सो आई कैन से इट इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्यों मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोल सकते हो, बिकॉज हर एक में आपका मल्टीप्लिकेशन है वो सेम 1 के साथ ही किया हुआ है, या तो इसको आप रोल ऑफ 1 भी लिख सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट वन, -13/17 into -2/7 is equals to -2/7 into -13/17। मतलब इसमें खाली देखो ऑर्डर चेंज किया है, मतलब आगे वाला नंबर पीछे लिया है, पीछे वाला नंबर आगे लिया है विद सेम साइन, रेशनल नंबर है वो वही का वही है। सो इसके लिए हमने कौन सी प्रॉपर्टी लिखी हुई थी, कम्यूटेटिविटी में, कि भाई उसमें नंबर आगे पीछे लिखो तो भी आंसर में कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। सो ये हुआ कम्यूटेटिविटी का सम। नाउ नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन इज -19
by 29 into 29 by -19 is equals to 1। देखो नंबर के साथ उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया 1। तो वो हमने कौन से टॉपिक में इंक्लूड किया था? तो कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, यहां पे मैंने आइडेंटिटी लिखा है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या हुआ? रोल ऑफ 1। ये भी लिख सकते हो, दोनों में दोनों आंसर सही है। Am I clear? So note it down, and then after we are starting with our next question. So just pause the video. Next question is question number 6. Multiply 6 by 13 by the reciprocal of -7 by 16. So here we have to multiply. Multiply means 6 by 13 multiply by the reciprocal of -7 by 16। मतलब हमें -7 by 16 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? रेसिप्रोकल ऑफ -7 by 16। अगर इसका रेसिप्रोकल करते हो तो 6 by 13 में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ पे फर्क पड़ेगा। क्या हो जाएगा? जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा। सो दिस क्वेश्चन वुड बी लाइक दिस, माइनस प्लस, सो योर आंसर वुड बी माइनस 16 6 जा 96 upon 13 7 जा 91। दैट वुड बी योर आंसर। और अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो माइनस एज इट इज 91 1 जा 91 एंड योर रिमाइंडर इज 5। सो -1 whole 5 over 91, that would be your answer। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। उसमें आपको टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 into 6 into 4/3 is equals to 1/3 into 6 into 4/3। मतलब हमें कंप्यूट करना नहीं है, मतलब कैलकुलेशन नहीं करनी है, खाली क्या बताना है कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है। तो देखो यहाँ पे खाली क्या हो रहा है? ब्रैकेट चेंज हो रहा है। ब्रैकेट चेंज हो रहा है मतलब कौन सा प्रूफ? a into b into c is equals to a into b into c। कौन सी प्रॉपर्टी है? तो कि एसोसिएटिविटी, जिसमें क्या होता है कोई भी ऑर्डर में आप सम को प्रोसीड करो, आपका आंसर है वो सेम ही रहता है, तो उसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एम आई क्लियर? जस्ट पॉज द वीडियो। Now next question, question number 8. In question number 8, it is asked that is 8 by 9 is multiplicative inverse of -1 over 8 if y or y not। मतलब आपको हाँ है तो भी आंसर क्यों है वो बताना है, नहीं है तो क्यों नहीं है वो बताना है। मतलब आपको पूरा सॉल्यूशन करके दिखाना पड़ेगा। Here 8 by 9 उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल ही करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपको याद हो तो दोनों में सेम साइन होनी चाहिए। सो आगे सम करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप देख के भी बता सकते हो कि हियर इन 8 by 9 साइन इज पॉजिटिव, while in -1 whole 1 over 8 sign is negative। So given statement is false, or you can write that 8 by 9 is not a multiplicative inverse of -1 whole 1 over 8। अब इसका चेक करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया है? is 0.3 is a multiplicative inverse of 3 whole 1 over 3 y or y not। 3 को सिंपलीफाई करते हो 3.3 मतलब क्या होता है? 3/10, उसको डेसिमल प्लेस निकालते हो तो अब सिंपलीफाई कर लो। नेक्स्ट 3 1 whole 3, सो इसका सिंपलीफाई करते हो मिक्स को इम्प्रॉपर में तो 3 3 9 9 plus 1 10/3। सो here 3/10 into 10/3 is equals to 1। so we can say 0.3 is multiplicative inverse of 3 1 whole 1 over 3। clear? क्वेश्चन समझ में आ गया? 0.3 का मतलब क्या होता है? 3/10 and here another one is 3 whole 1 over 3। so इसका सिंपलीफाई कर दिया 10/3। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो आंसर क्या आ रहा है? 1। सो व्हाट वी कैन से 0.3 इज, हमें क्या पूछा गया था कि रीजन के साथ बताओ, तो रीजन हमने क्या फाइंड कर लिया कि किस तरह से सम होता है। क्लियर? पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट विद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया कि राइट, और अब स्टेटमेंट दिए हैं। स्टेटमेंट आपको बता रहा हूं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव रेसिप्रोकल।
आपको एक रेशनल नंबर ऐसा लिखना है जिसका कोई भी रेसिप्रोकल ना हो। तो मैंने आपको याद हो तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं हो सकता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स के टाइम पे। सो हियर आवर आंसर वुड बी 0, क्योंकि 0 1/0 नहीं लिख सकते। 1/0 मतलब क्या हो जाता है इनफाइनाइट। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल ऑफ देयर रेसिप्रोकल। वो रेशनल नंबर जो अपने ही रेसिप्रोकल के बराबर हो, मतलब उसका रेसिप्रोकल करते हो तो नंबर वही मिलता है। तो उस टाइम पे आपको मैंने बताया था कि दो रेसिप्रोकल होते हैं। कौन से दो? तो 1 एंड -1। 1 का रेसिप्रोकल करो तो आंसर 1 ही आएगा, -1 का रेसिप्रोकल करो अगेन आंसर क्या आएगा -1। देन नेक्स्ट वन, थर्ड क्वेश्चन क्या था? द रेशियो द नंबर दैट हैज रेसिप्रोकल टू इट्स नेगेटिव। तो रेशनल नंबर जिसका रेसिप्रोकल करते हो तो सॉरी उसका नेगेटिव और वो नंबर दोनों सेम होते हैं। अब 1 का नेगेटिव करो तो वो -1 हो गया, -1 का नेगेटिव करो 1 हो गया, 2 का करो -2 हो गया, -2 का करो 2 हो गया। तो दोनों में कहीं भी सेम नहीं हो रहा है। बट 0 इज नाइदर पॉजिटिव नाइदर नेगेटिव। उसको पॉजिटिव भी बोल नहीं सकते, नेगेटिव भी बोल नहीं सकते। तो 0 की वैल्यू में आगे प्लस लगाओ या माइनस लगाओ, दोनों का आंसर क्या रहने वाला है? 0। सो थर्ड क्वेश्चन का आंसर आएगा 0, कि नंबर 0 का क्या होता है? नेगेटिव आल्सो 0 ही रहता है। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास 5 फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको आंसर लिखने हैं। किस तरह से? तो पहले 0 हैज ब्लैंक्स रेसिप्रोकल। 0 में कितने रेसिप्रोकल होते हैं? तो 0 का यहां पे हमने बताया था कि 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है, तो नो लिख दो, 0 हैज नो रेसिप्रोकल। सेकंड क्वेश्चन इज द नंबर्स ब्लैंक्स एंड ब्लैंक्स आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। दो नंबर है वो उसके रेसिप्रोकल वही के वही रहते हैं। कौन से दो? तो कि अभी हमने किया 1 और -1, दोनों नंबर ऐसे हैं जिसके रेसिप्रोकल वो नंबर इटसेल्फ है। थर्ड वन, द रेसिप्रोकल ऑफ -5 का रेसिप्रोकल लेना है तो साइन वही की वही रहनी चाहिए। 5 है तो 5 नीचे चला जाएगा तो 1 ऊपर रहेगा, -1/5। देन नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 0। हमें 1/x का रेसिप्रोकल चाहिए, तो प्लस में दिया है तो प्लस ही रहेगा, तो प्लस लिखो या ना लिखो। x/1 हो जाएगा, x/1 ना लिखो तो x ही लिखो। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि x इज नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन क्यों दी गई है। x इज नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन इसलिए दी गई है बिकॉज़ 1/x दिया तो नीचे 0 कभी भी नहीं हो सकता। अगर x की वैल्यू 0 हो तो वो नंबर ही अनडिफाइंड था, तो 0/1 हो जाता, वो रेसिप्रोकल मिल जाता, बट पहले 0 का ही रेसिप्रोकल पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई हियर कंडीशन वाज देयर। फिफ्थ वन, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट करते हो, मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो क्या आता है? तो आपको पता ही नहीं है क्या, तो कि हमने प्रॉपर्टी में कर लिया था। पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या था? तो रेशनल नंबर आर क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, मतलब दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो अगेन रेशनल नंबर ही आता था। नाउ लास्ट वन, द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। कोई भी पॉजिटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल करते हो तो पॉजिटिव का आंसर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव का आंसर नेगेटिव आएगा। सो लास्ट वन का आंसर आएगा पॉजिटिव। क्यों? बिकॉज़ 2/5 का रेसिप्रोकल करते हो तो आंसर क्या आएगा? 5/2, दैट इज आल्सो पॉजिटिव। Okay, so here we have done with our exercise 1.1. Just pause the video and note it down if you want, and if you have any query just ask to me in the comment box. I'll give the answer right away. Okay, thank you very much. Now in the next chapter we'll talk about the remaining portion of this chapter.